दोस्तों आज देखने वाले हैं कुछ नया टॉपिक, संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं। संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उनको आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके चैनल को अवश्य शेयर किया करें। धन्यवाद। आइए देखते हैं क्या है कह रहा है। जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे होंगे, संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं। संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या थी, जैसा कि आपको बता दें, सन 1994 में अपनाए गए संविधान के अनेक परिवर्तन हुए। जो सन 1994 में जब संविधान अपनाया गया था, उससे अभी तक में जो सारे परिवर्तन, अनेक परिवर्तन होते हैं, उनमें जैसे हो गया सातवां संशोधन हो गया, 42वां संशोधन हो गया, 40वां संशोधन हो गया, 73वां संशोधन हो गया एवं 97 संशोधन हो चुके हैं। जो जो हुए अभी तक लगभग 97 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, इसी क्रम तो आगे देखते हुए और आगे आइए देखते हैं। सन 1949 को यह संविधान अपनाया जाता है। सन 1949 को संविधान अपनाया जाता है। तब से लेके अब तक के बहुत सारे चेंजिंग, बहुत सारी परिवर्तन इस संविधान में किए जाते हैं। उनमें क्या, जैसे 7वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 7वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन जो प्रमुख संशोधन है, और 99वां संशोधन, 97वां संशोधन, 97वां संशोधन, ये संशोधन किए गए हैं। ये संशोधन किए जाते हैं, ये संशोधन किए जाते हैं। 42वें संशोधन, 42वें जो संविधान का संशोधन होता है, 42वें संविधान संशोधन को सन 1976 को किया जाता है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। 42वां संशोधन सन 1976 को अपना, सन 1976 को किया जाता है, किया जाता है। इस संशोधन को, इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। लेकिन केशवानंद भारती मामले में, जब केशवानंद भारती मामले में सन 1973 में, केशवानंद भारती मामला जब आता है सन 1973 में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था देती है, सर्वोच्च न्यायालय एक व्यवस्था देती है, सर्वोच्च न्यायालय एक व्यवस्था देती है और कहती है, अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति के अनुसार मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं दी जाती। जो सन 1900 केशवानंद भारती जो वो मामला होता है, उस मामले में केशवानंद भारती मामले में सन 1973 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत जो संसद को संवैधानिक शक्ति मिलती है, जो संसद को संवैधानिक शक्ति मिलती है, तो उस शक्ति के तहत संसद
संसद संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। संसद 368 के तहत संसद संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। परिवर्तन नहीं कर सकते, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, रही यहां तक बात। अब संविधान के जो स्रोत होते हैं, ये हो गई संविधान के जो स्रोत होते हैं, उनमें से जो दो देशों के संविधान थे, उनमें से एक सबसे बड़ा संविधान होता है और एक सबसे लंबा संविधान होता है। संविधान के संविधान को दो भागों में विभाजित किया जाता है। संविधान को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है लिखित संविधान, जो अमेरिका से लिया जाता है, जो अमेरिका का होता है, और दूसरा ब्रिटेन का संविधान होता है। संविधान को दो भागों में बांटा जाता है। संविधान को कितने भागों में? दो भागों में बांटा जाता है। एक लिखित संविधान होता है, एक लिखित संविधान जो अमेरिका का होता है, और दूसरा ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान जो है वह सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जो अपने देश का संविधान है, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान, जिनमें से सन 1949 में जो अपनाया गया था, सन 1949 में यह संविधान अपनाया गया था, जिसमें से उस समय प्रस्तावना होता है, 395 अनुच्छेद होते हैं और 2 भाग होते हैं और 8 अनुसूचियां होती हैं। क्या होता है? जब अपनाया गया था सन 1949 में अपनाए गए संविधान में, भारत के संविधान में अपनाया जाता है, तो उस समय 395 अनुच्छेद, 2 भाग और 8 अनुसूचियां एक प्रस्तावना के साथ ये अपनाया जाता है। क्या होता है? प्रस्तावना होता है, 395 अनुच्छेद होते हैं, 8 अनुसूचियां होती हैं, 8 अनुसूचियां होती हैं और इसी में 2 भाग भी होते हैं। 2 भाग होते हैं। ये कब का? ये संविधान सन 1949 में, जब संविधान अपनाया जाता है सन 1949 में, तब की बात की है। ठीक है, तब की बात है। अब जो वर्तमान में है, अब भारत का जो वर्तमान में है, वर्तमान में यही अनुच्छेद, ये अनुच्छेद वर्तमान में, बाद में अनुच्छेद ये 470 हो गए हैं, 470 हो जाते हैं अनुच्छेदों की वर्तमान में अनुच्छेद 470 हो जाती हैं। अनुसूचियां वर्तमान में बढ़ के 12 हो गई हैं, अनुसूचियां वर्तमान में बढ़ के 12 हो जाती हैं, और जो भाग हैं, ये जो भाग हैं टोटल अब 2 से लेके 25 हो जाते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं? 2 से 25 हो गए हैं अब वर्तमान में जो है। इस समय जो मौजूदा हालात हैं अपने संविधान में, तो अनुच्छेद 470 है, अनुसूचियां 12 हैं और भाग 25 है, और प्रस्तावना वही एक प्रस्तावना भी है साथ में। ठीक है, हो गई। सन 1991, वो सन 1951 में हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद और एक भाग को हटा दिया जाता है। वो कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। सन 1951 कब की बात है? सन 1951 में विभिन्न संशोधन जब होते हैं, तब उनमें से एक 1951 में भी एक संशोधन होता है। इस संशोधन में करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग, 20 अनुच्छेद एक भाग
एक भाग करीब 90 अनुच्छेद एक भाग को, ये को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है, ये यहां से खत्म कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं अनुच्छेद से। इसमें करीब 90 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद, 90 अनुच्छेद, 4 भाग, अभी एक भाग हटाया गया था, 4 भाग, 90 अनुच्छेद, 4 भाग कौन से, फोर का, फोर खा 4 भाग, कौन कौन से, 4 का, 9 खा, 9 का, 4 का, 9 का, 9 खा, और 9 और 14 का, और 14 का को जोड़ा जाता है। ये भाग जोड़े जाते हैं 14 का, और 4 अनुसूचियां, और 4 अनुसूचियां, 4 अनुसूचियां साथ में जोड़े जाती है। अनुसूचियां कौन सी, 9, 10, 11, 12, अनुसूचियां कौन सी, 9, 10, 11, 12, ये अनुसूचियां, इसमें क्या कर दिया जाता है, जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से कुछ ये संविधान का संशोधन होता है, कुछ इस प्रकार की संविधान की कुछ विशेषताएं होती है। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, सन 1949 में अपनाया गया संविधान संशोधन में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिनमें से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें और 97वें संविधान संशोधन हुआ। इनमें से 10 संशोधन होते हैं। 42वें संविधान संशोधन को 1976 के जो होता है, 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। केशवानंद भारती मामले में, सन 1973 में सर्वोच्च न्यायालय एक अपने को व्यवस्था देती है और कहती है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति, संसद को जो संवैधानिक शक्ति मिलती है, उसके तहत संविधान के किसी प्रकार के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। संविधान को 2 भागों में बांटा गया था। संविधान को कितने भागों में, 2 भागों में बांटा जाता है। लिखित में अमेरिका का संविधान और ब्रिटेन का संविधान। पहले में लिखित में अमेरिका का, दूसरे नंबर में ब्रिटेन का संविधान। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का जो अपना संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सन 1949 में प्रस्तावना जब अपनाया जाता है, सन 1949 में जो भारत का संविधान अपनाया जाता है, तो उसमें से एक प्रस्तावना होती है, जिनमें से 395 अनुच्छेद होते हैं और 2 भाग होते हैं तथा 8 अनुसूचियां भी होती हैं। अब जो कि वर्तमान में होगी, इसमें से 470 अनुच्छेद हो चुके हैं, 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं और 25 भाग हो चुके हैं। सन 1951 में हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग को हटा दिया जाता है। 20 अनुच्छेद व एक भाग को हटा दिया जाता है। इसमें से करीब हटाने के साथ साथ करीब 90 अनुच्छेद जोड़े जाते हैं, 4 भाग जोड़े जाते हैं, 4 का, 9 का और 14 का, ये जोड़े जाते हैं। इनमें से 4 अनुसूचियां जोड़ी जाती है, 9, 10, 11, 12 को भी जोड़ा जाता है। इस प्रकार से थी कुछ संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।